मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे बेटा क्या चैप्टर शुरू होने वाला है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। व्हाट इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। आपने पढ़ा होगा डेरिवेटिव में डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का क्या बेटा? इनवर्स प्रोसेस है, उल्टा प्रोसेस है। जैसे कोई फंक्शन हमको पता है y = 2f(x), ठीक है बेटा, इसका हमने डिफरेंशिएशन मान लो निकाल लिया, क्या आ गया? f' आ गया, ठीक है बेटा। अब जो है इसका हम क्या करते हैं बेटा? इंटीग्रेशन करते हैं, तो हमको फिर वो फंक्शन मिल जाता है। बगल में कांस्टेंट भी लिखते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पर अगर c या 5 या 6 कुछ भी रहता बेटा, तो डिडक्ट करने पर वो उड़ गया होता। तो आता कैसे बेटा? प्लस करने पर आता है, ठीक है। क्या हो गया बेटा? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। क्या बेटा? एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। और इंटीग्रेशन बोलते हैं तो आप जानते ही हो बेटा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। लिमिट लग जाएगा तो डिफरेंट इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमको पता है, फंक्शन को फाइंड करना है, तो उसका प्रोसेस क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा, ठीक है बेटा। डिफरेंशिएशन पता है, उसका हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमको फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है बेटा। सी क्या है? सी द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है बेटा। इसकी वैल्यू देखो बेटा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट केवल एक होना चाहिए। अगर कई कांस्टेंट आ जाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं बेटा? समराइज करके एक कांस्टेंट बना देते हैं। जिससे कहीं पर आ गया 3 + 5 + 6, तो ऐड करोगे ना, उसी तरह कांस्टेंट को भी ऐड कर देते हैं बेटा। C1 C2 C3 रहेगा, तो उसको आप क्या लिखेंगे? केवल 1 कांस्टेंट लिखा जाता है बेटा। ये चीज़ बता रहा हूँ, छोटी लग रही है बेटा, लेकिन आगे बड़ा काम आएगा, देखिएगा बेटा। आंसर ही चेंज हो जाता है बेटा, कि बच्चे ध्यान नहीं देते तो इसका आंसर चेंज हो जाता है बेटा। और हम लोग चलेंगे बेटा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगी इसकी बेटा? ज्योमेट्रिकल, ठीक है बेटा। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन या इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बेटा। देखो यहाँ जब बात करेंगे हम इंटीग्रेशन की, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो जैसे मान लो कोई फंक्शन है बेटा, f(x), स्मॉल f(x), इसका हमने क्या क्या इंटीग्रेशन किया, तो ये आ गया कैपिटल F(x) + c आ गया, ठीक है। तो इसको y के इक्वल कर दिया जाए तो y = क्या होगा? F(x) + c होगा। c की वैल्यू डिफरेंट आएगी बेटा, है कि नहीं? देखिए ये क्या होता है बेटा? f(x) पर डिपेंड का एक ऐसा फंक्शन होगा। इस तरह के फंक्शन होते हैं बेटा, इस तरह के। c की वैल्यू चेंज होती जाएगी। जैसे यहाँ पर ये हो गया क्या बेटा? f(x) + c1, f(x) + c2, f(x) + c3। इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन रिप्रेजेंट द पैरेलल कर्व्स, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन रिप्रेजेंट द पैरेलल कर्व्स। कोई भी हो सकता है बेटा, पैरेलल कर्व्स होता है, ठीक है। बहुत सिंपल है बेटा, ठीक है। पैरेलल कर्व्स को डिपेंड करेगा। कोई भी कर्व कुछ भी हो सकता है बेटा, पैराबोला हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकती है, जिसे आपको दे दे बेटा। ये देखिए f(x) = 1 है बेटा, तो y = हम लिख दें 1 dx, तो क्या हो जाएगा बेटा? x + c हो जाएगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? स्ट्रेट लाइन, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन बोल सकते हो। उसका स्लोप क्या रहेगा? सेम रहेगा, खाली बदलेगा क्या? c बदलेगा, c 0 हो जाएगा। c 0 हो जाएगा तो कहाँ से आएगा? ओरिजिन से, अदरवाइज पैरेलल होता जाएगा। ये c के वैल्यू पर डिपेंड करेगा बेटा। y = x के लिए है, y = x + c1, y = x + c2,
एक्स प्लस सी 3 इस तरह जो है बनता जाएगा। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा ये? पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, फैमिली ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। तो क्या समझे बेटा, किसी भी फंक्शन का इंडिफरेंट इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको क्या मिलता है बेटा? फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स मिलता है। इसलिए सी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है बेटा, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में आपको कुछ दिया है तो फाइंड कर लोगे बेटा, अदरवाइज सी के फॉर्म में लिख दोगे आंसर। ठीक है बेटा, देखिए इसके डिफिनेशन पे भी क्वेश्चन आते हैं बेटा। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन लगवा देते हैं। जैसे ये दिया है बेटा, देखिए dy इक्वल टू 2x प्लस dx, 2x dx दिया है। इसको बताना है बेटा, ये इंटीग्रल कर्व बताना है इसका। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेट कर दो बेटा 2x dx, और इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे इसे, ये होता है x स्क्वायर प्लस सी। तो क्या हो गया, ये पैरेलल कर्व हो गया, पैरेलल पैराबोला हो जाएगा बेटा। आप लोग जानते होंगे x स्क्वायर 4ay, मतलब इस तरह का पैरेलल पैराबोला बनता जाएगा सब। सी की वैल्यू चेंज होती जाएगी, इस तरह बनता जाएगा। क्या है ये? पैरेलल पैराबोला, फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स। ठीक है बेटा, ये याद रखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा बेटा। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं बेटा जहाँ पर सी की वैल्यू गिवन रहता है और हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए बेटा ये क्वेश्चन है, दिया है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 2x which assumes the value 3 when x equal to 1, when x equal to 1। ठीक है बेटा, तो क्या बोल रहा है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 2x। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या बताया? इंटीग्रेशन बेटा। तो ये 2x हो गया, ठीक है, y इक्वल टू क्या हो गया? 2x हो गया बेटा। तो इसको लिख देंगे कितना, 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, कैंसिल हो गया। देखो बेटा क्या दिया है, ये 3 दिया है, x कितना दिया? 1 दिया है, तो c की वैल्यू आ गई 2। अब c की वैल्यू 2 रख देंगे बेटा, तो ये आपका कर्व आ जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है, c की वैल्यू क्या रख दें? 2 रख दें बेटा, तो x स्क्वायर प्लस 2 ये आपका आ गया। केवल एक कर्व शो करेगा बेटा, और सी की वैल्यू पता रहेगी तो केवल एक कर्व। सी की वैल्यू पता नहीं है तो क्या होगा? फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ फंडामेंटल फार्मूले की बात करते हैं बेटा। देखो कुछ फार्मूले तो आपके जो है जैसे चल रहे थे उसमें उसी तरह चलते रहेंगे डिफरेंशियल में। ठीक है, जिससे डिफरेंशियल का अपोजिट होता है बेटा, जिसे आपने पढ़ा होगा बेटा, x पावर n dx होता है क्या? x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। n कैन नॉट बी -1, n -1 नहीं होगा, सब में प्लस सी लगा देंगे बेटा लास्ट में। ठीक है, क्वेश्चन लगाते तो सी लगा देंगे। अभी डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं केवल, तो n -1 नहीं होना चाहिए बेटा। n -1 होगा बेटा तो ये फार्मूला चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/x dx, ये हो जाएगा log x प्लस सी लगा देंगे लास्ट में। फार्मूला पहले याद रखो बेटा कि 1/x का क्या होता है भाई? log x होता है। पता है ना, उल्टा होता है बेटा, ये f डैश x है, देखो ये f डैश x है और ये f(x) है। इसका ddx करोगे तो ये मिल जाएगा, देखो मिला कि नहीं? इसका ddx करोगे तो ये मिल जाएगा बेटा। ठीक है, बस ये याद रखिएगा बेटा, ये होता है f डैश x dx इक्वल टू f(x) प्लस सी। ठीक है बेटा, तो इसका ddx करोगे तो ये मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। ये हो गया बेटा। ठीक है, e पावर x तो बड़ा भाई जिद्दी होता है, e पावर x ही रहता है। ठीक है, इसका डिफरेंशियल भी e पावर x है और इंटीग्रेशन भी e पावर x ही है, बड़ा अजीब बदलता नहीं है भाई, बहुत सामाजिक व्यक्ति है। ठीक है, e पावर x का क्या होता है बेटा? e पावर x अपॉन log a। ठीक है, इसका ddx करोगे मिल जाएगा ये। साइन का क्या होगा बेटा?
काश एक्स होगा माइनस में बेटा। क्यों? क्योंकि इसका करोगे तो माइनस आएगा बेटा, तब प्लस होगा ना। इसमें सी वाले सब निगेटिव होते हैं बेटा, सी वाले, जैसे काश है सी है तो आगे क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। नहीं बेटा उल्टा होता है, यहाँ पर सी वाले नहीं बेटा, डिफरेंशियल में होता ना साइन एक्स, गलत नहीं बेटा। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा 10x। ठीक है, अगर डिफरेंशियल आपको याद है तो उसका जस्ट अपोजिट होता जा रहा है, देख ही रहे हो बेटा आप लोग। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का 10x हो गया, सेक एक्स 10x का क्या होगा, किसका डिफरेंशियल है ये, सेक एक्स का है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा माइनस काट एक्स होगा, काट का होता है ना इतना, देखिए। ठीक है, अब किसका बेटा कोसेक एक्स काट एक्स का होता है माइनस क्या बेटा कोसेक एक्स। ठीक है, ये सब फंडामेंटल फार्मूले हैं बेटा। अभी आगे जो है 10x का काट एक्स का सेक एक्स का कोसेक एक्स का, वो फंडामेंटल नहीं निकल पाएगा बेटा, क्योंकि सेक एक्स किसी का भी डिफरेंशियल नहीं है बेटा, है कि नहीं। ये सब क्या थे, किसी के डिफरेंशियल थे। ये देखिए काट का डिफरेंशियल है तो आ गया, कोसेक का डिफरेंशियल है तो आ गया। ये क्या सेक का डिफरेंशियल होता है, लेकिन सेक एक्स 10x कोसेक एक्स कॉट एक्स ये किसी की डिफरेंशियल नहीं है बेटा, तो इसको हम लोग डिराइव करेंगे आगे चल के। ठीक है, ये फंडामेंटल पहले आप लोग याद करेंगे बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और भी कुछ रूल हैं देखिए। ठीक है बेटा, ये फंडामेंटल थे आपके। अब जैसे डिफरेंशियल में प्लस आता था बेटा, तो प्लस में क्या करते थे, कांस्टेंट आता था तो क्या होता था डिफरेंशियल में बेटा 0 होता था। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा बेटा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, सी को आगे कर देंगे 1 लिख देंगे इसको, और सी का मतलब क्या बेटा x पावर 0, तो हो जाएगा सी x पावर 0 + 1/0 + 1 क्या आ गया सी x आ गया। ठीक है, तो कहीं भी कांस्टेंट आएगा तो उसके आगे x लगा देंगे। जिसे आपको दे दिया 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप लिखेंगे 3x + c, सिंपल सी बात है। ठीक है, और जैसे उसमें होता था डिफरेंशियल में बेटा, किसी के साथ कांस्टेंट आ जाए तो आप क्या करते थे, कांस्टेंट को हटाते थे और उसका डिफरेंशियल करते थे। वही चीज़ यहाँ भी करना है, कांस्टेंट को हटाया, उसका क्या कर दिया बेटा इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, अब प्लस में और माइनस में 2 फंक्शन आ जाए तो क्या करते थे, वहाँ पर सीधे डिफरेंशियल करते थे। यहाँ भी वही करेंगे, बस इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पर। जैसे मान लो k1 है f1x ± k2 f2x, ठीक है बेटा dx है। तो क्या करोगे इसका बेटा, पहले k1 को अलग करोगे, इसका इंटीग्रेशन ले लोगे, प्लस माइनस जो भी सिंबल हो उसको लगाएंगे, k2 को अलग करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है। इनटू वाला प्रोडक्ट वाला भी आगे चलेंगे बेटा हम लोग। ठीक है, प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन वहीं आगे चलेंगे। ये सब फंडामेंटल फार्मूले बेटा, इसको याद रखिए आप लोग। ठीक है, जो भी फार्मूले आगे ड्राइव करवाएंगे हम। ठीक है, ठीक, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं डायरेक्ट फार्मूले पे नहीं आते बेटा, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। आइए कुछ लगवाते हैं क्वेश्चन बेटा, प्रैक्टिस करवाते हैं कुछ, बाकी आप लगा के पूछिएगा। ठीक है, और आगे चलेंगे इसके बाद हम लोग। देखो बेटा ये है काट स्क्वायर एक्स dx, तो इसका तो फॉर्मूला बताया नहीं आपको बेटा, किसका बताया, कोसेक स्क्वायर एक्स का बताया है, काट का तो बताया नहीं। तो कोसेक और काट में कुछ रिलेशन होता है, काट स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो क्या, कोसेक स्क्वायर एक्स -1 dx। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या बताया था माइनस काट एक्स, और 1 का कितना बताया था एक्स, लास्ट में प्लस सी कर देंगे भाई। ठीक है, सी लगाना मत भूलिएगा। और देखिए ये फार्मूला एक क्वेश्चन है, dx अपन साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स, तो इसको कैसे करोगे बेटा, इसको कैसे करोगे, तो ऊपर देखो बेटा 1 है, तो 1 की जगह कुछ नहीं है मतलब 1 है बेटा, उसको लिख देंगे क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस
का स्क्वायर एक्स अपान क्या बेटा साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब डिवाइड कर दो बेटा इसको, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 1 अपॉन का स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस कर दें। अब इसमें डिवाइड कर दें, का स्क्वायर खत्म तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा बेटा। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन tan x होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस काट एक्स होता है, प्लस सी। तो ये हो गया। ठीक है, सिंपल फार्मूले बेटा, प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, मैथ में बताया ना मैंने, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है बेटा करना। आइए कुछ और क्वेश्चन लगवाते हैं बेटा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए बेटा आप भी और पूछिएगा भी। ठीक है, अभी बाद में आप लोगों को ट्रिक बताएंगे बेटा, इसके नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया ट्रिक बताएंगे आपको, अभी तो फंडामेंटल चल रहा है ना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये है बेटा, साइन पावर 6x कास पावर 6x अपान साइन स्क्वायर एक्स और का स्क्वायर एक्स है। ठीक है बेटा, ठीक है, तो इसको कैसे करोगे बेटा आप। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला जानते होंगे बेटा आप, उसको अप्लाई करेंगे, छोटा हो जाएगा ये। ठीक है, देखिए क्या करेंगे हम लोग, या तो इसको लिख सकते हैं कितना बेटा ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो इसको लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब का स्क्वायर एक्स का क्यूब। तो हो गया कितना बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस का स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस क्या होता है बेटा 3ab और क्या होता है बेटा a प्लस बी होता है ना ब्रैकेट में, a प्लस बी, तो छोटा हो जाएगा इससे बेटा। कुछ बच्चे करो कैसे आया है ना बेटा, तो बता रहा हूँ उसको कैसे, कैसे बहुत ज़रूरी है बेटा पूछना, कैसे। ठीक है बेटा, कैसे देखिए बेटा a प्लस बी का होल क्यूब होता है बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, इसी का यूज किया है बेटा मैंने। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, इसी का यूज किया गया बेटा। अब कहेंगे a क्या है b क्या है बेटा, तो a है साइन स्क्वायर एक्स, देख लीजिए, b क्या है का स्क्वायर एक्स, तो हो गया ना a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, तो इजी हो गया। देखिए बेटा इससे 1 हो गया, ये क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, बहुत इजी हो गया। देखिए का स्क्वायर एक्स अपान क्या साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, इसमें डिवाइड कर दीजिए बेटा, अभी बताया था 1 वाला कैसे करते हैं। ठीक है, 1 अपान हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये कितना हो गया बेटा डिवाइड कर 3 आ जाएगा। ठीक है, और 1 वाला तो अभी लगवाया था बेटा, कर लोगे आप। 1 की जगह क्या लिख दोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस का स्क्वायर एक्स, डिवाइड करेंगे तो आएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। दूसरा क्या आया था कोसेक स्क्वायर एक्स आया था, अभी ऊपर किया था बेटा 3x प्लस सी, तो ये कितना हो गया बेटा सेक स्क्वायर एक्स का 10x माइनस काट एक्स माइनस 3x प्लस सी, दिस इज द आंसर। ठीक है, ठीक है, इसको देखिए बेटा। ठीक है, लगाइएगा इस पे क्वेश्चन, और जो भी प्रॉब्लम है आप पूछते रहिएगा बेटा, पूछना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लगाते हैं बेटा, आज की सभा यहीं पर समाप्त करेंगे। फिर एक क्वेश्चन और लगा लो बेटा, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपान साइन एक्स माइनस साइन अल्फा। ठीक है बेटा, दे दें इसको, लगा क्या होगा, क्या लगवा दें, चलो लगवा ही देते हैं, आज लगवा ही देते हैं। ठीक है, क्या होगा ये बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये एक्स फार्मूला होता है, इसका क्या होगा, ये भी वही चीज़ लगाएंगे हम लोग अल्फ़ा डी एक्स
अपॉन साइन एक्स माइनस साइन अल्फा। ठीक है बेटा, समझ गए। cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, बड़ा काम आता है बेटा, उसको याद रखिए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हर जगह काम आएगा आपको बेटा। ठीक है, ये सब पूछने वाली बात नहीं है बेटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये देखिए, खोल देंगे तो 1 से 1 खत्म, बचेगा क्या 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस ये प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 1 खत्म हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन अल्फा डी एक्स। तो यहाँ से -2 कॉमन ले लो बेटा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस साइन अल्फा और डी एक्स हो जाएगा। अब साफ दिख रहा होगा बेटा आपको, a प्लस बी ए माइनस बी लगाएंगे तो साइन एक्स माइनस साइन अल्फा खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ बेटा, साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा साइन अल्फा डी एक्स। तो क्या हो गया बेटा, साइन का होता है माइनस कास एक्स, साइन अल्फा कांस्टेंट है बेटा, बचा इसके साथ 1, तो क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, उसको बताया था ना, प्लस सी। तो -2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, तो 2 कास अल्फा हो जाए, कास एक्स हो जाएगा -2x साइन अल्फा प्लस सी। ठीक है, क्या करेंगे आप लोग, क्वेश्चन लगाएंगे बेटा, पूछेंगे, दिक्कत आएगी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही हाजिर होंगे बेटा।